back to my channel. So today's motive of the video is I'll be doing this full face makeup using the Cuffs and Lashes brushes, makeup brushes, set of 14 brushes वाला. Yes, this is going to be a part by part video जहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी कि बेस मेकअप कैसे करते हैं, आई मेकअप कैसे करते हैं, कॉन्टोरिंग, ब्लश, एवरीथिंग. सो मेक श्योर कि आप सारे पार्ट्स देखो, ठीक है. वेलकम टू पार्ट 1. पार्ट 1 विल बी द बेस मेकअप, जो हमारी बुनियाद होगा इस मेकअप का. So make sure to follow all the steps and make sure to like, share and subscribe if you like this video. First thing first, please अपने बालों को अच्छे से बांध लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप अपने बालों को लूज़ छोड़ दोगे या अच्छे से पुल बैक नहीं करोगे तो फाउंडेशन इधर इधर बालों में लग जाता है. उसको बाद में रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो फर्स्ट थिंग जो आपको करना है, अगर आप बहुत ड्राई स्किन के हो तो एकदम इंटेंस मॉइस्चराइजेशन चाहिए आपकी स्किन को, बिकॉज इसके बाद बहुत सारे लेयर्स बैठने वाले हैं. और अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है तो जो लेयर्स पे लेयर्स आएंगे वो आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर देंगे. आई एम फ्रॉम द ऑयली टू कॉम्बिनेशन. आई विल बी यूजिंग द पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र एंड आई विल बी पुटिंग इट इनसाइड माई स्किन वेरी वेल, क्योंकि अगर स्किन मॉइस्चराइज रहेगी तो ही उसके ऊपर कोई भी तरह का मेकअप अच्छे से हो सकता है. ये एक मिथ है कि अगर आप मॉइस्चराइज़र लगाइएगा तो आपका फाउंडेशन ऑयली लगेगा या मूव कर जाएगा. मूव तभी करेगा जब आप बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगा लेते और उसको ब्लेंड नहीं करते अच्छे से अपनी स्किन में, वरना कोई रीज़न नहीं है कि आपका फाउंडेशन मूव करे, ठीक है. द नेक्स्ट स्टेप एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर पीपल लाइक मी जिनके बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं या बहुत ओपन पोर्स है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका फेस एक कैनवस है, उसके ऊपर आप पेंटिंग करोगे, दैट विल बी योर मेकअप. तो कैनवस को प्लेन होना बहुत ज़रूरी है. ऑल्दो पिंपल्स एंड बम्प्स तो रहेंगे ही, बट हम उसके ऊपर एक प्रॉपर लेयर चढ़ा सकते हैं जिसके ऊपर फाउंडेशन को सिट करने में बहुत ईजी होगा, ठीक है. उसके लिए आपको यूज़ करना होता है एक प्राइमर. ऑल्दो अगर आपकी स्किन बहुत ही अच्छी है फिनिश में, हाँ, दिस वाज माय प्राइमर जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. आई हैव टू रीपरचेज इट. सो अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, लगता नहीं, अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है इन जनरल, तो यू कैन स्किप दिस प्रोसेस. बट फॉर मी आई हैव टू and I warm my hands like this. और प्राइमर अप्लाई कर लेते हैं अच्छे. ओके, सो नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ फाउंडेशन. ना फाउंडेशन आपको कितना लगाना चाहिए, 1 पम्प, 2 पम्प, 3 पम्प्स, completely depends upon you. I like to put my foundation on the back of my hand and warm it up a little, and then dot करके I apply it all over my face. This is Maybelline Superstay 24-hour foundation. All the product details will be in my description box, so please try and check that out if you want some references for you. And this was 1 pump of foundation. I will apply इससे ज़्यादा अगर ज़रूरी पड़े तो. And I am using this flat angled foundation brush. This is a very good brush. I mean, this is a multitasking brush. इससे मैंने अपना ब्लश भी वो किया था, and without wasting more time, आपको अपने फाउंडेशन को डैब करना है. And as I said, that was just 1 pump of foundation. If I feel like वो कम है तो I will be applying more, but first let's blend this and see कि ये कैसा लगता है स्किन पे. Since I have to shoot some more things today, so I went for this high coverage foundation 24-hour वाला Maybelline का. अगर मुझे सिर्फ YouTube वीडियो शूट करना होता है ना, या फिर एक ही वीडियो शूट करना होता है, तो I go for the Fit Me foundation. तो फाउंडेशन का जो चॉइस है, मीडियम कवरेज या शेयर कवरेज, एकदम नेचुरल फिनिश या हाई कवरेज,
वो आप अपने इवेंट के हिसाब से तय कीजिए, ना कि मतलब यू वांट टू इन्वेस्ट मोर, ऐसा नहीं है। हाई कवरेज फाउंडेशन आप ऐसी जगह पे लगा के क्या कीजिएगा जहाँ पे आपको नेचुरल लुक चाहिए। सो गिव इट सम टाइम, एंड ये एक लाइक रियल टाइम वीडियो है। जितना टाइम मैंने आप सबसे बात करी है उतना ही टाइम मैंने दिया है इसको ब्लेंड करने में। नो फास्ट फॉरवर्डिंग, नथिंग। एंड एज यू कैन सी आई हैव डार्क अंडर आइज, तो उसके लिए फाउंडेशन, जस्ट द फाउंडेशन इज़न्ट गोइंग टू वर्क। ऑल्दो इफ़ यू आर समवन हु डजंट हैव अंडर, क्या बोलते हैं, डार्क अंडर आइज, तो आप कंसीलर जो कि नेक्स्ट स्टेप होने वाला है उसे स्किप कर सकते हो। Okay, so one more important thing, do not push your foundation in, do not drag your foundation out, just dab it. Alright, moving ahead, the next step. उसके बाद आता है कंसीलर। However, this is optional, अगर आपके डार्क सर्कल्स नहीं हैं, don't go with it. This just adds a layer to your makeup. तो अगर आपको डर है कि आपका जो बेस है वो केकी हो जाएगा, skip the foundation, sorry, not the foundation, the concealer. Now I am going to be blending this using the deep angled concealer brush by Cups and Lashes again. So इसकी क्या खासियत है ना, क्योंकि मेरे बहुत डीप सेट आइज है, बहुत अंदर घुसे हुए हैं, तो एंड वाई एम आई स्पीकिंग, आई लाइक माई कंसीलर टू सिट अ बिट ऑन माई फेस, उसके बाद आई लाइक टू ब्लेंड इट. सो majorly I use foundation in these two areas. I also use not foundation, concealer. Majorly I use concealer on these two areas. मैं यहाँ पे भी कभी कभी, यहाँ पे भी कभी कभी, like if I want a more glamorous look या more defined look, तो मैं यहाँ पे मेरे ना natural contour lines बन जाते हैं. तो इसीलिए I also like to apply on my eyelid for a smooth eye makeup. क्योंकि अगेन मेरी eyelids बहुत ज़्यादा डार्क है, नहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं मतलब, लेकिन है डार्क, तो ये जो है ना डार्कनेस को कैंसिल आउट कर देता है. और इसके बाद अगर मैं जो भी कलर लगाती हूँ ना इसके ऊपर, तो बहुत अच्छे से दिखता है. वरना वो कलर विजिबल होने में बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ती है. बहुत ज़्यादा कलर लगाओ तो वो एग्जैक्ट जो कलर होता है वो विजिबल होता है, वरना मेरी स्किन की डार्कनेस के साथ मिक्स होके वो एक नया ही शेड बन जाता है. सो दैट इज़ वाई I like to apply it on my eyelid. You can however skip the whole concealing process. अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है, कोई डार्क सर्कल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो मतलब skip the concealer, that's okay. But मेरी नहीं है ना मेरी स्किन तो मुझे ऐसे धोखा देती है ना रोज़ रोज़. How like वो I am at that stage कि मतलब I do a lot of skin care. I did a lot of skin care, but my skin doesn't care and I don't care. That's it. So yes, this concealer brush, this is F11. Again, do not drag, do not push, just dab. See? मतलब अभी पूरा ब्लेंड नहीं हुआ है, बट हैज़ कैंसल आउट द डार्कनेस अंडर माई आईज. एज़ फार एज माई आईलिड इज़ कंसर्न, मैं इसको ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं, मैं उसको जिस जगह पे है ना उसी जगह पे ब्लेंड करना चाहती हूँ. बस मैं थोड़ा सा यहाँ तक इसको लेके आऊँगी ताकि मेरे आईब्रोज है ना मेरे को बनाने में ईजी हो जाते हैं. जब कंसीलर यहाँ तक आ जाता है मेरे को पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कितना आईब्रो मेरे को शेप करना है.
दिस इज़ हाउ आई लुक आफ्टर ब्लेंडिंग माई कंसीलर ऑल ओवर द फेस। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, जिस ब्रश से मैंने फाउंडेशन लगाया था ना, उसी को मैं लाइक ऑल ओवर माई फेस आई विल बी यूजिंग द मल्टीटास्किंग ब्रश F14 और मैं इसको कॉम्पैक्ट से सेट कर दूँगी। मतलब आप चाहो तो लूज़ पाउडर से भी सेट कर सकते हो, मतलब ज़्यादा बेटर वही रहेगा, पर मेरे पास बहुत सारे कॉम्पैक्ट हो गए हैं इसीलिए। सेट करने के लिए भी डू नॉट ड्रैग, डू नॉट पुश, जस्ट ड्रैग। सी आई हैव सेट दिस साइड ऑफ माई फेस विथ अ कॉम्पैक्ट, और ये साइड जो है मैंने सेट नहीं करा है। आपको नज़र आ रहा होगा डिफरेंस कि ये साइड अभी भी क्रीमी क्रीमी है, नज़र आ रहा है, और ये वाला पूरा एकदम क्लियर हो चुका है। स्टेप टू द बेस is using a makeup. So a beauty blender to just spread it all over your face. आगे के स्टेप्स आपको पार्ट 2 पार्ट 3 में नज़र आएंगे। सो इफ़ यू वांट टू नो आगे क्या होता है, कैसे होता है और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट्स का वेट कीजिए। टिल देन stay safe, and if you like this video, please like, share and subscribe, and do check my description box for all the details. Bye bye.